आज हम जब इस इलाके में आ रहे थे, हमने देखा, हम कई बार सत्संग में कहा करते हैं कि जो चार वस्तुएं हैं, चीजें से आगे से जो मिलती इनमें पैदा होते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। ऐसे आज हमने इस इलाके में देखा, पंजाब और हरियाणा, तो इनको देख के मेरे को शेर याद आ रहा था, जिंदगी भी मिली तो क्या मिली, जिंदगी भी मिली तो क्या मिली, इतने गुनाह नहीं किए जितनी सजा मिली, इतने गुनाह नहीं किए जितनी सजा मिली। तो ये वक्त की बात है। तीसरे नंबर पे जो संसारिक विद्या, कई लोग अनपढ़ पैदा होते हैं, अनपढ़ी चले जाते हैं। और चौथे नंबर पे भगवान की भक्ति। ये चार वस्तुएं जो किसी भाग्यशाली को ये प्राप्त होती है। मित्र है देवता से इंसान बनना, मित्र है देवता से इंसान बनना, मगर इसमें मेहनत कुछ ज्यादा होती है, मगर इसमें मेहनत कुछ ज्यादा होती है। जो भी हम आज देख रहे हैं, ये हमारा ही फर्ज नहीं है कि ये सेवा हमारा ही फर्ज है, नहीं, ये हर इंसान का फर्ज है। मान सके, दर्द मान सके, गमे दर्द के वास्ते खुदा ने बनाया था इंसान को, गमे दर्द के वास्ते खुदा ने बनाया था इंसान को, वरना उसके पास दरिंदों की कमी तो ना थी, वरना उसके पास दरिंदों की कमी तो ना थी। हमने देखा जो आज रास्ते में आते थे, राजस्थान में देखते आ रहे थे, तो भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ उसी के हाथ में है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ बहाना होता है, आदमी सिर्फ बहाना होता है। जो देता है वो खुदा देता है। जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। एक बरसात हो जाए तो मेरे ख्याल की राजस्थान की सारी समस्याएं, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसी के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हमारा तो सिर्फ कर्म है। माली वृक्ष लगा सकता है, वृक्ष इलाज करना डॉक्टर के हाथ में है। पेशेंट बचे या न बचे, इट इज नॉट इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में नहीं है। हर बात भगवान के हाथ में है। बातें तो सिर्फ इतनी होती है, जब लोग हम भगवान को भूल जाते हैं तो फिर हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। जब उसको हमेशा याद रखते हैं, भगवान के नाम में ही सब कुछ है। अर्जुन को यही बताया था, बेटा अर्जुन मेरे से परे कुछ नहीं है। जब भगवान के नाम में ही सब कुछ है, उसके नाम के बिना या भगवान के गीत भी गाए नहीं जाते। कई बार इंसान इतना खुश होता है, किसी के घर में को बेटा जन्म ले ले, 5-7 लड़कियों के बाद वो बहुत खुश होता है, अच्छा काम चल पड़े, बड़ा खुश होता है। कोई खुशी ऐसी होती है कि गीत भी गाए नहीं जाते। कुछ गम ऐसे होते हैं जो बुलाने पे भी बुलाए नहीं जाते, कुछ गम ऐसे होते हैं जो बुलाने पे भी बुलाए नहीं जाते। एक अमीर की लाश को, डेड बॉडी को, एक अमीर की लाश को लगता है चंदन में लांबू, लांबू कहते हैं आग को। एक अमीर की देह को लगता है चंदन में लांबू। कुछ गरीब ऐसे होते हैं कफन भी पाए नहीं जाते, कुछ गरीब ऐसे होते हैं कफन भी नहीं पाए जाते। तो ये सब कुछ उसी के हाथ में है, न मेरे हाथ में है, न तुम्हारे हाथ में है। हम तो सेवादार हैं। हमारे को उड़ीसा में जाने का मौका मिला, गुजरात में जाने का मौका मिला, राजस्थान में आने का मौका मिला। तो हम तो यही चाहते हैं, हम आप ही नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी सेवा में लग जाए। हम चाहते हैं कि अगर हम इस देश को, इस दुनिया को स्वर्ग का रूप देखना चाहते हैं, तो हर इंसान सच्चा सुच्चा सेवक बने, सेवादार बने।
और सभी में भगवान, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। ये जो लंगर चल रहा है ये गुरु नानक जी के नाम पे है। तो हमारे वो 20 रुपए उस जमाने में बहुत कीमत रखते थे, तो जो 20 रुपए दिए के लड़ाए तो आगे पिताजी के तो पाचे पड़े। वो देखो 20 रुपए का लंगर आज कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये गुरु का लंगर है। जिस चीज को हम अपनी समझ के खर्च करते हैं वो खत्म हो जाती है, जिसको गुरु की समझ के करते हैं, जो करते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। कबीर जी कहते हैं, कबीर मेरा मुझ में किसी नहीं, जो किस है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो ये सब भगवान के हाथ में है। हमारा इसमें ये नहीं है, हम अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं ये काम करते, ना हमें पब्लिसिटी की जरूरत है। ये पता हो कि दुनिया से चले जाना है। लाखों आए दुनिया में, चले गए जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जो गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, बस इतनी बात है। जाएंगे तो यही लेके जाएंगे। अगर दुनिया से कोई लेके जाना है तो वो अच्छे कर्म करो, वो सेवा करो, सिमरन करो, नाम जपो। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं। दुनिया को कोई धर्म नहीं कहता तुम झूठ बोलो, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता तुम जुल्म करो, दुनिया को कोई धर्म नहीं कहता तुम किसी का बुरा करो। हर धर्म प्यार सिखाता है, हर धर्म कहता है औरों का भला करो, हर धर्म कहता है करो। तो हमारा तो अरदास में ही यही चलता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत्र भला। सर्वत्र के भले में अपना भला होता है। बाबा जी आए हैं, ये बनिया कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, आपको पता होगा। ना हिंदू है बुरा, ना मुसलमान है बुरा, बुराई पे आ जाए तो हर इंसान है बुरा। हमारे को बहुत खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, पर मैं तो ये कहूंगा कि भगवान कृपा करे बरसात हो जाए तो सारे मसले हल हो जाए, और होगी, जरूर होगी। कोई बेगाना नहीं है, सब अपने ही है, समझ गए। बेगाना तो है ही नहीं दुनिया में, सब अपने हैं। ये दृष्टि में फर्क होता है। गुरबाणी में आता है, जैसी दृष्टि करे तैसा होए। दृष्टि कहते हैं नजर, जैसी नजर हो वैसा ही नजर आता है। दृष्टि ठीक है, नजर ठीक है, पराई माँ अपनी माँ नजर आती है। दृष्टि ठीक है, पराई बहन अपनी बहन नजर आती है। दृष्टि ठीक है, पराई बेटी अपनी बेटी नजर आती है। दृष्टि ठीक नहीं है, अपनी माँ भी अपनी माँ नजर नहीं आती, कुछ और ही नजर आता है। दृष्टि ठीक नहीं है, अपनी बहन भी अपनी बहन नजर नहीं आती, अपनी बेटी भी अपनी बेटी नजर नहीं आती। दृष्टि जैसी दृष्टि करे तैसा है। भगवान ने कहा था जो धर्म युधिष्ठिर को, जब दुनिया से कोई बुरा आदमी लेके आओ, दूसरी तरफ दुर्योधन को अच्छा लेके आओ, आंखें दोनों के पास थी। युधिष्ठिर जी देखते हैं कोई तुमको बुरा नहीं मिलता, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सच ये है कि भगवान ने जिसको पैदा किया वो अच्छा है। जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। जब एक इंसान कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो भगवान को भी बुरा नहीं करता, वो जिसको भी पैदा करता है अच्छा समझ के करता है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दुर्योधन देखता भी ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। जब वो दोनों सारे दुनिया फिर के आ गए, घूम फिर के आ गए, भगवान के चरणों में पहुंचे, तो धर्म भी युधिष्ठिर को कहा, भाई तेरे को कहा बुरा लेके आओ। कहने लगा बुरा कोई है ही नहीं है, बुरा कोई है, क्योंकि वो आप खुद बुरा नहीं था। उस समय कहा कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न कोई। लाखों मेरे हैं। तो ये सोच इंसान की बन जाए फिर तो ये धरती ही स्वर्ग है। बड़ी कृपा, आज बड़ी खुशी हो रही है, मगर दुख भी हो रहा है कि कैसे दुख के समय में हमें यहाँ आने का मौका मिला, अवसर मिला। बाबा जी तो वो भाग्यशाली, मैं इनको कई बार कहता हूँ कि आप बहुत भाग्यवान हो। ऐसा मौका किसी किसी को मिलता है। सुनते हो, कोई रंगजेब जैसा जालम, कोई हिटलर जैसा जालम, कोई सिकंदर जैसा जालम, कोई
करोड़ों को कत्ल करना ये एक हवानियत है, पर कोई गुरु तेग बहादुर जी जैसा गुरु अपने शीश की बलि दे के लाखों को जिंदगी दे सकता है। ये इंसानियत है, इंसानियत। कोई जालिम करोड़ों को कत्ल कर सकता है, मगर करोड़ों मिलके एक मुर्दा में जान नहीं डाल सकते, मुर्दा में जान नहीं डाल सकते। यही सेवा है। पता चला मेरे को, तो इतना मेरे को पता था। कई बार पर पंजाब से गए लोग काफी बसते हैं। कई बार यहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम रखने का भी प्रयास किया गया कोटा में, तो मगर वक्त ऐसा बना ही नहीं, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं। तो पता चला कि ये संगत को सेवा करने के लिए अगर किसी के मन में भगवान को मिलने की तड़फ है, वो इंसान की सेवा करे। जिसने भगवान को देखना वो इंसानों में देखे। तो यही है सब कुछ। या क्या ले आए थे, क्या ले जाएंगे, बस ये चमन खेला है, खेला ही रहे, खेला है, खेला ही रहेगा। हजारों बरस, हजारों जानवर आएंगे, अपने अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। जो भी आया वो जाने के लिए आया, यहाँ पर रहने के लिए कोई नहीं आया। पर जाते वक्त तो यही हमारे साथ जाएगा, सेवा सिमरन सत्संग, जो हम अच्छे कर्म कर जाएंगे। नाम जपिए तंदूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाइंदा। जपिए तंदूर हुंदे, सेवा करके मान पाइंदा। जन्म जन्म के किलबुख दुख उतरे, गुरु नाम दियो लाथा। मेरे मन पज राम नाम सुख परथा, गुर पूरे हर नाम दड़ाया। बिन नाम जीवन बिरथा रहाऊ, बिन गुरमूल पै मनक, दे मोह माया नित फासा। जन साधु चरण सेवे कहू, जन सब जन सका था। जन साधु चरण साधु पग सेवे, जन सब जन्म सनाथा। दास दास दासन को, दया तार जगमाता। हम अंधे ज्ञानहीन अज्ञानी, चल मार्ग पंथा। अंधे को गुर पंथ दीजै, जन मार्ग चल मगंता। अंधे को गुर पंथ दीजै,
तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा जस तू आप कराए तू आप जिस तू आप कराए तू आप कराए तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा आपे करने हारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा आपे करने हारा चरण धूड़ तेरे सेवक मांगे चरण धूड़ तेरे सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए ज्यों राखे त्यों रहिए ज्यों राखे त्यों रहिए मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए ज्यों राखे त्यों रहिए तुध भावे नाम जपावे नाम जपावे तुध भावे नाम
ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਲਈਐ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤਾਹਾ ਬਖੁੰਡ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤਾਹਾ ਬਖੁੰਡ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤਾਹਾ ਬਖੁੰਡ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤਾਹਾ ਬਖੁੰਡ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਤਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਤਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਤਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ और मेरी सहायता तो की इमदाद तो की मगर मेरी सहायता करने में देरी करती लेट कर दी मत तो की। उस समय भगवान बोले ऐ मूर्ख द्रौपदी तुम मेरे को कहती तुमने लेट कर दी देरी कर दी मेरी सहायता करने के लिए। कहने लगे द्रौपदी तुझे मान था उन राजाओं के ऊपर की मेरी इमदाद करेंगे, अपने पांचों पतियों के ऊपर मान था
तुझे मान था अपनी अकल के ऊपर। द्रौपदी मैं तो तैयार ही था, जब मेरे को याद किया मैं हाजिर हो गया। देरी थी तो तेरी अरदास की देरी थी, देरी थी तो तेरी अरदास विनती प्रार्थना की देरी थी, मैं तो तैयार ही खड़ा था। जब मेरे को याद किया मैं हाजिर हो गया। अरे हम उसको याद नहीं करते। अगर हम उसको याद करें, वो मानता है कोई शिव जी जिसको भी आप मानते हो, तो मतलब मानने के लिए नहीं हम जाते गुरुद्वारे, मांगने के लिए जाते। मानेंगे मंदिर में जाते हैं शराब छोड़ते नहीं, ये नहीं मानेंगे। मांगने के लिए जाते हैं, मानने के लिए नहीं जाते। जो मानता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, भगवान कृपा करता है। तो ये एक ही बार है, जिसने वक्त संभाल लिया। तो बाकी कहने की बातें होती है। शराब में क्या है बोलो, रावण के साथ 4 वेदों का ज्ञाता था, ठीक है। रावण के जमाने में रावण से बढ़कर कोई विद्वान नहीं था, पता आपको, रावण से बढ़कर कोई विद्वान नहीं था। जब रावण अपने असूलों के ऊपर कायम था, अपने असूलों के ऊपर कायम था, उसकी गिनती विद्वानों में की जाती थी, पहले नंबर पे विद्वानों में। वही रावण जब शराब पी के माता सीता को उठा के ले गया, उसी रावण की गिनती मूर्खों में पहले नंबर पे की जाने लगी। अगर रावण जैसा शराब पी के मूर्ख हो सकता है, तो हम कौन से शराब पी के देवता हो जाते हैं? जी तो आपको सोच नहीं थे, बोलते नहीं। और गुरबाणी में आता है, गुरु ग्रंथ में आता है, लंका गढ़ सोने का भया। लंका उसकी लंका थी, गढ़ कहते किले को, उसका ये लंका थी वो सोने का गढ़ था, सोने की थी। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। वो मूर्ख उसको कहा, उसकी मूर्खों की डिग्री मिलेगी। तो अगर हम शराबे पी, हमारे को कौन सी देवताओं की डिग्री मिलेगी? हम भी तो उसी कैटेगरी के हैं। जो शराब पीता है कोई कहता तो बहुत अच्छा है, बोलते नहीं तो बहुत सुंदर लगता है। शराबी बंदे को तो घर के भी प्यार नहीं करते। जब ये उल्टी सुअर को बाणी में तो आती है, कबीर साकत ते सूकर बना, साकत ते सूकर बना, अच्छा रखा गाओ। वो साकत बपरा मर गया, कोई न लेना। मैं कोशिश करूंगा, वैसे मेरे पास समय नहीं है, आपको 2-4 कीर्तन दे, आप सभी बदल जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो असर होता है, संगत का असर होता है। चोर की संग चोर बना देती है, ठग की संग ठग बना देती है, शराबी की संग शराबी बना देती है, जुएबाज की संग जुएबाज बना देती है, गुरु की संग गुरु के रूप बना देती है। तो वो मैं कह रहा था कि गुरबाणी में आता है साकत सूकर बना। साकत उसको बोलते हैं, साकत इसको कहा वाणी में कि बेदन नैनो डीठी अमृत कौड़ा बिगया मीठी। आप सिख भाई बैठे हो, किसी को अमृत शक्ल ना ही ना हम नहीं सकेंगे। शराब पी लो, वो पीने को तैयार है। और शराब कड़वी है, हमारे को मीठी लगती है, समझे। शराब कड़वी है, मीठी लगती है, अमृत मीठा है, वो कड़वा लगता है। साकत की बेद नैनो डीठी अमृत कौड़ा, अमृत कौड़ा नहीं, वो मीठा होता है। अमृत कौड़ा बिखया मीठी। शराब देखो, दूसरे की धी भैन के सामने कितना गंद बकूगा, अपनी मां भैन जो भी उत्ते चुप। फिर आ 4-5 आज ना मेरे पुलिस वाले भरा सारी लै जाती, बोलते नहीं, लै जाती नहीं, लै जाती। 4-5 अगर पुलिस वाले भाई आ जाए, शराब पी रखी हो तो सारी उतर जाती है उनको देखते ही। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये तो फिर उसका गेहूं के ऊपर चला गया, पक्की बात। और चारे के ऊपर जो हम खाद डालते हैं, तो वो खाद डालते खाद का असर गाय और भैंस के दूध में चला गया। हम सारे कहते हैं कि खादों वाली कनके खा खा के, गेहूं खा खा के, या दूध पीते हम, तो वो गाय भैंस चारा के क्या कहते हैं, गेहूं खा करके हम कमजोर हो गए। अब मुर्गा क्या करता है, मुर्गे जाके सीट फेंक दो, कोई खा जाए। किसको वो खांसी लगी हो बलगम लगा के वो भी खा जाए, ठीक है, बोलते क्यों नहीं, खाएगा नहीं खाएगा। तो उसका जो असर है, गंद का असर है, वो मुर्गी समाज के ऊपर गया कि नहीं गया? हाँ जी, गया ना गया। तो इसलिए जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब जब हमारा खाना ही अच्छा नहीं तो हमारी सोच कैसी अच्छी होती, बोलते नहीं। मेरे को किसी ने सवाल कर दिया अमेरिका में, कहते हैं कि हम तो मांस उबलिए खाते हैं कि मांस के बने शरीर में शक्ति नहीं आती। मगर साले क्या बात करती, घोड़ा कौन से अंडे खाता है बोलो? और जो जानवर मांस नहीं खाते उनके दांतों में जमीन आसमान का फर्क है। कुत्ते के दांत देखो कितने तेज है, ठीक है, मांस खा जाता है ना। शेर के दांत कितने तेज है, मांस खाता है, ठीक बात है। बिल्ली के दांत देखो कितने तेज है, मांस खाती है।
ऐसे वो बंदर के दांत देखो, कितने से मांस खा जाता है। फिर उसके बाद जो मांस खाते हैं उनके दांत देखो, उनके दांतों में और जो मांस नहीं खाते उनके दांतों में फर्क है। भैंस के दांत देखो, जानवरों के दांतों में, और जो मांस नहीं खाते उन जानवरों के दांतों में फर्क है। ठीक है, अब तुम बताओ कि हमारे दांत मांस खाने वाले जानवरों से मिलते हैं जो मांस नहीं खाते? अब बोलते क्या नहीं, ना खाने वाले से मिलते हैं। ठीक बात है। आगे थोड़े आगे और थोड़ा सा चलो, जो जानवर मांस भैंस का पट्टा पट्टी है मेरी माँ, ठीक है बात, पक्की बात है। अच्छा, अब गधे को ज्ञान है, गधे जाके मांस गधे को कभी नहीं खाएगा, उसको ज्ञान है कि मेरा ये खाना नहीं है। घोड़े के आगे मांस गधे को कभी नहीं खाएगा, गाय भैंस के आगे मांस गधे को कभी नहीं खाएगा। या फिर जानवरों को ज्ञान है, मतलब नहीं समझा। भगवान ने जब अपनी पतंग को बनाया, कितने फल हैं, कितने फल हैं। अगर हम फलों की गिनती करें तो हम फलों की गिनती नहीं कर सकते। कितनी सब्जी है, कितने हमारे लिए दालें बनाई हैं, इतना कुछ बनाने के बावजूद भी ना हमारे इतने काम इतने बेसब्र हो गए तो अंदाजा लगा। तो इसीलिए हम उसको भूल जाते हैं। दर्द तलवार, दर्द भी बकरा जानता है, कट्टन वाले की जान की करद की, कट्टन वाले की जान की करद की है। वो इस करके आप इतने कुछ 4 दिन जिंदगी के लाके चले जाओ। आ गया वो रहा नहीं, चला गया, आया जो आ गया वो रहा नहीं, जो चला गया उसके अंदर मछली गया था ना, वो मछली पकड़ लगाया तो मछली में बहुत क्या बोलते केंचुआ, तो वो मछलियां पकड़ने वाला केंचुए को पकड़ के ना तो ऐसे वो उसको रस्सी को फेंकता दरिया में मछली पकड़ने के लिए। तो उधर से जब उसने केंचुए को लगा के उसको गोली के साथ दरिया में फेंका ना, उधर से मछली आई। मछली देख के केंचुए को हंसने लगी, तो केंचुआ कहता है तुम मछली मेरे लिए। वो मछली कहते कि मैं तो तुम खड़ूंगी, कहने पर जे मैं तेरे लिए मर गई फिर की होगा। मुर्गे चुर्गे तो आप खाने बड़े स्वाद दिंदे होंगे दोनों, पर अगे भी कुछ हिसाब चलना बैठा है। वो कहती मैनू नहीं पर तू न मरी मेरे लिए, जे तुम मरी मेरे लिए बाहर खलोता तेरे लिए। आओ खड़ा अरे जब इंसान को ये समझाती है कि जो मैं करूंगा जैसे जैसी करनी वैसी करनी, तो वो उसको गलत काम नहीं करता, कभी गलत काम नहीं करता। गलत काम करना तो बड़ी दूर की बात है, बुरा काम करना तो क्या बहुत दूर की बात है, वो बुरा सोच भी नहीं सकता। जिसको ये समझ आ गई ना, ये समझ आ गई कि जो मैं करूंगा वो मैं आप पे बीज आपे ही पति की, औरत ने मेरे लिए पति की बन गई। सिख ने अमर शक्या बन गया, खालसा किसका? वाहिगुरु जी का। ये वाहिगुरु का बन गया, भगवान का बन गया। जिसने अमर शक्या वो भगवान का बन गया। जो पति का वो पत्नी का, जो वाहिगुरु का वो खालसे का। ये सारा वाहिगुरु का ही जो चल रहा है ना, ये वाहिगुरु का ही हम समझ के चला रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब औरत ने पति से फेरे लिए, वो पति पति की बन गई, पति की। ऐसे जब जिस सिख अमृत पान खाने के लिए आते हैं, हाँ, नहीं मानने के लिए नहीं आते, हाँ ना। आप अगर पीते ना पाइया तो मोच दे इधर आके ना आप अगर जट होने, हाँ ठीक है क्या गलत? हाँ पक्का पगड़ी किसी तरफ होती है, ये मानना पड़ेगा, पगड़ी किसी तरफ होती है, ठीक है? क्यों भाई ठीक है? जूते किसी तरफ होते हैं। वो किसी शराबी ने शराब पी रखी थी तो वो उस तरफ से उल्टियां कर रहा था, तो उधर से कुत्ती आ गई। होता तो ऐसे ही, कुत्ती आकर उसका मुंह चाटने लगती, कोई घुबरा ना। फिर भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत अच्छी जगह है। माता सीता को चाहिए पर
लक्ष्मण जी छोड़ के गए। देखो कितना धरती है जी, आप यहाँ पर रह के अच्छे काम करो है। हम समय मेरे पास नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि भाई इनको 2 दिन का 2 दिन मुश्किल होना। कहता है एक दिन मेरे मन में कुछ अरमान थे, हमने देखा। कहता जब अब मैंने अपने पांवों की तरफ देखा ना, मैंने देखा भी तू तो शमशान में खड़ा, मदगाड़ में खड़ा। कहता एक दिन मेरे मन में कुछ अरमान थे, हमने देखा जहां खड़े थे वो शमशान थे। कहता चलते चलते एक हड्डी से पांव ठुकराया, जाते जाते मेरे पैर का ठेडा कहता एक हड्डी ना लगा। चलते चलते एक हड्डी से पांव ठुकराया। कहना हड्डी जो उस हड्डी में से एक आवाज निकली। चलते चलते एक हड्डी से पांव ठुकराया। उस हड्डी के जो बयान थे वो चलने वाले, जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान है क्या जहां पर जिंदगी 4 दिन काट के चले जाना है। हाँ, हुस्न पे गुरूर करना ये तो एक बेहिसाबी सी बात है। ये तो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अच्छा फिर चलते हैं। बाबा जी इधर
खोजी है खाली भांडे विच कोई वस्तु पैंदी है पर भांडे विच कोई वस्तु पै नहीं सकती खाली गोद विच कोई बह सकता भरी गोद विच कोई बह नहीं सकता भाड़ा तालियो करना दे देर वास्ते गुरु साहब ने तेरे वास्ते भूमि की बनाई अपने सब बात कर दी हमारे लिए तेरे देर वास्ते था अपनी गोद वाली चलते चले रही तुमको पहला मारे दुनिया भाइयां आ रही है मेरे से तू कोई दूर का मेरे से तू दुनिया के लोग इस तरह से तेरा नाम लगा पड़े और ताले गुरु जाने से और जिन्हें अपने सुखाने तेरा तू अपने बाजा वाले बापू कह के देखो जब तू बाजा वाले बापू कह के तकोगे ना माफ करना तो अनु बाजा वाले बेटा कोई बापू नजर नहीं आऊंगा दुनिया में खालसा जी माफ करना आख्या दी माता साहब तो सुधरी जी ने आख्या दी बाजा मारिया दुनिया से पुत्ता करके ना रहिंदा है चारों पुत्र प्रमाण करके आ रहे हो एक बारी क्या दो भालू बाजा आख्या दी बाजा पुत्ता करके आगे पीढ़ी चलती है पुत्ता करके आगे पीढ़ी चलती है कि वेर बढ़ती है तलगियां मारिया चारे पुत्र जी करके आ जा पुत्ता करके दुनिया से ना रहिंदा है तलगियां वाले पास चले आख्या दी साहब तो सुधरी दुनिया दारा नहीं है गल्ला ने दुनिया दारा ना दुनिया ते कुत्ता करके रहिंदा है बाजा सुधरी साहब तो ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹ ਦਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਖਾ ਮਾਰਿਓ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾ Oi. लड़के चोर जब चोर लगते हैं एक हाथ ने बांह फड़ ली अपने मुंडे की तो दूसरे हाथ ने नूह की बांह फड़ के कहता उठो 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 मेरे से बड़ा हो गया बड़े हो गए चार फेरे काफी है चलो उठो उठो ब्राह्मण बोलिया कहना सारे चौधरी को अंधा हो गया तेन दिखता नहीं है अभी तीन फेरे बाकी पड़ रहे हैं चार फेरे छोरी भी खा दी छोरा भी खा दी चौधरी बोल जाओ सारे ब्राह्मण मेरी सुने बात अगर तो छोरी ना बसरा होया अभी लड़की कहते छोरी कर कहता अगर तो छोरी ना बसरा होया चारा केड़िया गल्ला बस
है।